किस तरह हुए। अगर हम लोग उनके पॉजिटिव और नेगेटिव असरात देखने की बजाय हम लोग उनके आफ्टर इफेक्ट्स देखना शुरू कर दें कि हमारे साथ उनके बाद क्या हुआ, कितना हम लोगों ने खुद को जाना उस मुश्किल के बाद, उस ट्रेजेडी के बाद हम लोगों ने कितना अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो ऐसा है कि कुछ लोग उस हादसे के बाद मज़ीद मीठे हो जाते हैं, मज़ीद अच्छे हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। लेकिन मीठी ज़ुबान और अच्छा जो सलूक है ना, वो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदे होते हैं। खुश अखलाक़ी की असल में ना 2 किस्में होती हैं। एक ये कि जिससे आपको कोई तल्लुक़ है, कोई ख़ास आपके साथ उसका कोई सलूक है, आपका उसका है, कोई वाबस्ता है आपके साथ, तो वो जो रिश्ता है आपका, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश अखलाक़ होते हो। दूसरा ये कि आप हर हासो आम के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा खुश अखलाक़ होते हो। उसमें कोई अच्छा है, कोई बुरा है, वो आपके साथ उसका कोई असर नहीं पड़ता आपको, लेकिन आपने आदतन आपको उसके साथ खुश अखलाक़ हो। इसकी मिसाल मैं आपको एक ऐसे वाक़या सुनाती हूँ कि मिस्टर रजवानी 1965 में कलकत्ता की बड़ी दवा-साज़ फर्म में सेल्समैन मुकर्रर गए। इससे पहले जो शख्स उनकी जगह पर काम कर रहा था, उसको 1200 रुपये तनख्वाह और आमदोरफ्त के लिए रेलवे का किराया मिलता था। रजवानी साहब ने कहा कि मैं 3000 लूँगा, ठीक है, और हवाई जहाज़ से सफ़र करूँगा। कारखाने के डायरेक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा मैं काम भी ज़्यादा दूंगा, अब एक बार तजर्बा करके देखिए तो सही। बिलाहर उनका तकर्रर हो गया और गुजरात का इलाका उनके सुपुर्द हुआ। इस ज़माने में गुजरात में एक लेडी डॉक्टर थी जिसकी प्रैक्टिस बहुत कामयाब थी। उसके यहाँ दवाइयों की खपत बहुत ज़्यादा थी, मगर वो किसी मर्द एजेंट से नहीं मिलती थी। एक दवासाज इदारे का एजेंट एक बार उसके यहाँ आया। बातों के दौरान उसने बताया कि मैं केमिस्ट्री जानता हूँ, हाथ भी देखता हूँ। लेडी डॉक्टर ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। एजेंट ने देखकर कहा कि आपके हाथ की दिखाएँ बहुत अच्छी हैं। ये कहते हुए उसने उसका हाथ चूम लिया। इसके बाद लेडी डॉक्टर को मर्द एजेंटों से नफरत हो गई और उसने अपने दवाखाने में ना मर्द एजेंटों का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया। अब मिस्टर रजवानी अपने तिजारती सफ़र पर मज़कूरा शहर की रवाना हुए तो कंपनी के डायरेक्टर ने लेडी डॉक्टर का जिक्र किया। मिस्टर रजवानी ने कहा मैं उससे भी आर्डर लूँगा। डायरेक्टर ने उसको उसकी सादगी पर महमूल किया। उसने कहा कि इससे आर्डर लेना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेडी डॉक्टर इस बारे में इतना ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी कि लोगों ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दिया। अब मिस्टर रजवानी अपने सफ़र पर रवाना हो गए। हवाई जहाज़ में उनकी सीट से मिली हुई एक सीट पर एक बूढ़ी खातून बैठी। रास्ते में ऐसा हुआ कि बूढ़ी खातून को खांसी हुई और कफ आने लगा। बूढ़ी खातून परेशान हुई। मिस्टर रजवानी को अपनी आम अखलाकी आदत के मुताबिक उस खातून से हमदर्दी पैदा हुई। उन्होंने फ़ौरन अपना रुमाल उसके सामने कर दिया। इसका कफ अपने रुमाल में ले लिया और फिर गुस्लखाने में जाकर उसे धो लिया। खातून इस वाक़े से बहुत मुतासिर हुई। उस खातून को भी वहीं जाना था जहाँ मिस्टर रजवानी जा रहे थे। हवाई जहाज़ वहाँ पहुँचा और बूढ़ी खातून बाहर आई। उसको देखकर परेशान हुई। उसको लेने के लिए कोई हवाई अड्डा बना ही मौजूद था। ये खातून किसी बड़े घर से काम करती थी। उसको लेने के लिए कार को आना चाहिए था। बहरहाल वहाँ पे कोई भी ना आया। शायद उनकी आमद की इतना ना होने की वजह से कोई लेने ना आ सका उनको। अब मिस्टर रजवानी ने यहाँ दोबारा उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि मैं होटल जाने के लिए टैक्सी करा रहा हूँ, आप इस पर बैठ जाइए, मैं यहाँ आपको अपने घर उतार देता हूँ, इसके बाद अपने होटल चला जाऊँगा। चुनांचे उन्होंने बूढ़ी खातून को अपनी टैक्सी पर बिठाया और उसको लेकर घर पहुँचे। खातून ने अपने घर पहुँच और उनका नाम और पता पूछा। उन्होंने अपना नाम और पता होटल का लिख कर दे दिया और फिर अपने होटल आ गए। कुछ देर के बाद बूढ़ी खातून की लड़की अपने घर से काम फारग होकर घर पहुँची तो देखा कि उसकी माँ आई हुई है। अब उसको अंदाज़ा ही नहीं था, उसको अचानक पता चला जब, तो उसकी खुशी ढहा ही ना रही। उसने गाड़ी हवाई अड्डे पर ना जा सकी तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा